जिस आदमी के साथ मैं चाहता था कि मुझे एक गाना हो जाए, उनके साथ मैंने 600 गाने कर लिए। तो इसलिए एक ज़िंदगी में इससे ज़्यादा बहुत क्या किसी को चाहिए। और इरफान को तो ख्याल आता है तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। तो मैं बहुत इमोशनली डिस्टर्ब था, मुझे कुछ कहने का मन था। मैं चाहता था कि इसके ऊपर फिल्म बने, मगर जिस कास्ट के साथ मैं करना चाहता था और जिस तरह से मैं करना चाहता था, उसके लिए पैसा रेज करना मुश्किल काम था। ये सवाल भी नहीं पूछना चाहिए आपको, नहीं तो मुझे तो कुछ नहीं होगा, आप जाओगे पीछे अंदर। अभी डिफ़िकल्ट टाइम्स हैं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए। Hello and welcome to E-Times. My name is Jigar Shah and today we have with us the legendary Vishal Bhardwaj. Vishal sir, you are making your OTT debut with Charlie. Normally आप पिक्चरें बनाते हैं शेक्सपियर के ऊपर, ये अगाथा क्रिस्टी की बुक पे बेस्ड है, तो इस बार शेक्सपियर साहब भड़क गए थे आपके ऊपर? नहीं, मैं एक्चुअली शेक्सपियर की ट्रिलॉजी बनाए हुए 10 साल से ऊपर, अब 10 साल हो गए। 2013 में हैदर किया था। तो शेक्सपियर का मेरा जो ट्रिलॉजी थी वो पूरी हो चुकी है ट्रेजिडीज़ की। मुझे उनकी कॉमेडीज़ की ट्रिलॉजी डेफिनेटली शुरू करनी है, और अगाथा क्रिस्टी के ऊपर ये हू डन इट करने का बहुत पहले से मन था। अच्छा। और ये एक्चुअली 2019 में मैंने इसके राइट्स एक्वायर किए थे, बट टुक वेरी लॉन्ग, देन पैंडेमिक हैपेंड एंड सेकेंड वेव हैपेंड, सो बहुत टाइम लगा इसमें, बट फाइनली हुआ। तो आई एम सो फॉर्चुनेट कि आई एम एबल टू डू इट। What made you think that this can be made into a web show? ये वेब शो बनाने का आइडिया कहाँ आया इस बुक के साथ? एक्चुअली ऑनेस्टली मैं पहले इसको मैंने फिल्म स्क्रिप्ट की तरह लिखा था। Okay. और मैं चाहता था कि इसके ऊपर फिल्म बने, मगर जिस कास्ट के साथ मैं करना चाहता था और जिस तरह से मैं करना चाहता था, उसके लिए पैसा रेज करना मुश्किल काम था। और ये शायद प्रोजेक्ट बंद हो जाता अगर मैं जो सोनी लिव के जो हेड हैं, क्रिएटिव हेड दानिश साहब, मैं उनसे मिला और उन्होंने कहा कि हम लोगों ने कुछ साथ में कभी काम नहीं किया है, तो कुछ है आपका कुछ करने का मन? तो मैंने उन्हें बताया कि ये एक अगाथा क्रिस्टी का हू डन इट मेरे पास स्क्रिप्ट है। तो उन्होंने बोला पर हम फिल्म तो करते नहीं हैं, तो आप इसको सीरीज़ बना सकते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल, क्योंकि सीरीज़ में जो एक जो अब आजकल बड़ा अच्छा मैंडेट है कि 6-7 एपिसोड से ज़्यादा अब लोग कमिट नहीं करना चाहते हैं, देखने वाली ऑडियंस जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही स्वीट और बहुत अच्छा टाइम है, और 30-40 मिनट्स के बीच में। तो मैंने जब इसका चार्ली चोपड़ा का ड्राफ्ट किया था पहले, तो उसमें बहुत डिटेलिंग गई थी, क्योंकि फिल्म की एक आपको लेंथ को कंटेन करना पड़ता है कि सब बोलते हैं कि 2 घंटे के अंदर हो, 2 घंटा 10 मैक्सिमम हो, 220 से ऊपर तो जाने ही नहीं चाहिए, 230 चलेगी नहीं, 240 तो मतलब 100% फ्लॉप है। तो उस तरह की बातें होती हैं। तो मैंने बहुत सारी डिटेलिंग मुझे काटनी पड़ी थी, क्योंकि वो करना पड़ता है फिल्म के अंदर। तो वो सारी डिटेल्स में वापस इसमें लेके आ पाया। तो जो वेब सीरीज़ का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है एक फिल्म मेकर के लिए, कि उसको अपनी डिटेलिंग्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता, वो वापस आ गई। दैट्स आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। वामिका गावी आपकी लकी मैस्कॉट है कि आप उसके लकी मैस्कॉट हो, या आप उसका आप 3 प्रोजेक्ट है उसके साथ, फुर्सत ये और खुफिया तीसरी आई थिंक चौथा एक मॉडर्न लव में भी थी। राइट। या आई थिंक अभी क्योंकि मुझे उसके साथ इतना काम करने का मन था, एंड शी इज सच ए टैलेंटेड एक्टर, सो वो एग्जॉस्ट करना चाहता था मैं। तो अब वो आई होप कि इट्स नॉट एग्जॉस्टेड, बट उसके साथ बहुत काम कर लिया है, एंड उसके साथ एक बहुत अच्छा रेपो बना है एज आर्टिस्ट एंड डायरेक्टर का जो रेपो होता है। तो आई थिंक इसमें बहुत अच्छा काम किया उसने, और वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, विच इट बिकॉज इट्स टाइटल रोल, इट्स अगाथा क्रिस्टी, इट्स अ यंग फीमेल डिटेक्टिव, सो एंड शी हैड डन इट रियली वेल। मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर था एक ज़माने में, तो आपने ना जब इरफान खान का निधन हुआ था, तब आपने ना एक स्क्रीन प्ले लिखा था एक अखबार के लिए, इरफान और मैं। हाँ, वो ना मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। अच्छा। हाँ, कि किस तरह लिखना चाहिए, कि वो स्क्रीन प्ले आज भी मुझे देख के मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, वो आज भी पढ़ता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो क्या आपने कभी उस नोट को कभी रिविजिट किया, कभी देखा आपने वापस? मैं बहुत इमोशनली डिस्टर्ब था, और इरफान को तो ख्याल आता है तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। तो मैं बहुत इमोशनली डिस्टर्ब था, मुझे कुछ कहने का मन था, पर मुझे बहुत लोगों ने बोला, बहुत पब्लिकेशंस ने बोला कि मैं उनके लिए एक आर्टिकल लिखूं, फिर किसी ने किसी मैगज़ीन में लिखा कि मैं पूरा एक कवर कर रहे थे वो, कि एक कवर स्टोरी करूं,
फिर एक किसी ने कहा कि मैं एक बहुत बड़ा चैप्टर लिखूं इरफान के ऊपर, किसी बुक छप रही थी। मुझे नहीं मन कर रहा था कि कुछ भी कहने का। आई वॉन्टेड टू से इट इन द लैंग्वेज विद विच इरफान एंड आई कनेक्टेड। तो मैंने एक कोशिश की कहने की। तो जब मैंने वो पूरा कर लिया तो मैंने गुलजार साहब को पढ़ाया, तो गुलजार साहब वॉज मूव्ड आफ्टर रीडिंग दैट, और उन्होंने कहा कि तुम्हें ये और लिखना चाहिए, क्योंकि ये एक इट्स लाइक ए बायोग्राफिकल रिलेशनशिप, और उसको सिनेमैटिक फॉर्म में, क्योंकि सिनेमा मेरी लैंग्वेज है, मैंने उसे अपनी लैंग्वेज में कहा है। तो वो एक ये बिल्कुल नई फॉर्म है, आज तक किसी ने ऐसा कहा ही नहीं था। इनफैक्ट वो लिखने के बाद मुझे मेरा कथारसिस हुआ, फिर मैंने उसको रिलीज़ किया, टाइम्स ऑफ इंडिया से ही रिलीज़ किया था एक्चुअली, आपने किया होगा। हाँ, तो फिर उसके बाद मुझे मेघना गुलजार, उसने मुझे बोला कि आप इसे बनाते क्यों नहीं। मैंने कहा मैं नहीं बना पाऊँगा, मैंने तो कि इसमें तो मैं कैरेक्टर हूँ, मैं अपने आप को कैसे डायरेक्ट करूँगा उसमें, मतलब मैं अपने आप को कैसे इमेजिन करूँगा। तो उसने बोला कि मैं बनाना चाहती हूँ, तो ये आसमान बनाए। तो मैंने बोला तुम लोग डिसाइड करो जिसको बनाना, मैं तो नहीं बना सकता, बिकॉज इट्स बट समडे आई थिंक इट शुड बी मेड ऑल्सो। इट शुड बी मेड। अभी तो बेटा भी डायरेक्टर बन चुका है, तो उसके पिक्चर देखे कैसा लगा? पहले पिक्चर देखे कुत्ते जब रिलीज हुई थी। एक्चुअली हम तो पूरे प्रोसेस में ही थे। हाँ। मैं तो उसकी स्क्रिप्ट में भी उसके साथ था। सो आई फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ हिम एज फादर, फॉर द रीज़न कि इतनी मुश्किल फिल्म थी। हाँ। और आई थिंक वो मे बी इतनी मुश्किल पहली फिल्म नहीं बनानी चाहिए थी। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मैंने कमीने बनाई थी आके, जब मैं 3, 4, 5 फिल्में कर चुका था, बहुत एक्सपीरियंस था मेरा। वो इतना मुश्किल जॉनर है जिसमें एक रात की कहानी, एक क्राइम, इतने सारे गैंग्स, बारिश, इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। सो और मैं सेट पे नहीं गया कभी भी, और ना मैं जाना चाहता था, इसलिए कि सबको ये ना लगे कि मैंने किया। तो आई फेल्ट very proud as a father of him being be able to pull it off on his own with so many big actors. उसने डायरेक्ट किया। तो फिल्म का जो भी हुआ लोगों को नहीं पसंद आई, जो भी हशर हुआ, पर मुझे लगा he knows his craft। तो वो एक काफ़ी है मेरे लिए। In your films there always has been an anti-establishment voice. ये मुश्किल हो गया है अभी? मतलब ये तो कुछ सवाल ही नहीं है, मतलब ये सवाल भी नहीं पूछना चाहिए आपको, नहीं तो मुझे तो कुछ नहीं होगा, आप जाओगे पीछे अंदर सवाल पूछने के लिए। मैं तो कह सकता हूँ अब तक बैन नहीं हुआ मैं, अब तक नाम नहीं आया मेरा जी। तो ऑब्वियसली अभी डिफ़िकल्ट टाइम्स हैं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, और आई थिंक उस फेज से निकल रहे हैं हम लोग, ये फेज से भी निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी फेज, कुछ भी नहीं रुकता है दुनिया में। हाँ। तो ये भी नहीं रुकेगा, कुछ ना कुछ बदलाव अपने आप आ जाएगा, लोगों में बदलाव आ जाएगा। अगर और किसी में नहीं आए तो जो लोग आज दबा रहे हैं, हो सकता है वही लिबरल हो जाए। हाँ। Let's best for hope for the best। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। गुलजार साहब 90 साल के आसपास, 90 साल के हो गए शायद, आपका इतना पुराना एसोसिएशन रहा है उनके साथ। हाउ डू यू लुक बैक एट योर एसोसिएशन विद गुलजार साहब? आई मीन आई बीन वेरी फॉर्चुनेट, और मैं एक ज़िंदगी में इससे ज़्यादा मुझे नहीं मिल सकता था। मुझे गुलजार साहब का इतना लंबा साथ मिल गया, इतना लंबा काम करने का साथ मिल गया। हम लोग 90 से साथ में काम कर रहे हैं, तो 34 इयर्स जिस आदमी के साथ मैं चाहता था कि मुझे एक गाना हो जाए, उनके साथ मैंने 600 गाने कर लिए। 600 गाने कर लिए? हाँ, इतने गाने हो गए होंगे हमारे, मतलब जो 90 से लेके आज तक हो गए होंगे। 50 से ऊपर तो फिल्में हम लोगों ने की हैं साथ में। तो इसलिए एक ज़िंदगी में इससे ज़्यादा बहुत क्या किसी को चाहिए। Cool. Thank you so much. Thank you so much, Vishal. Thank you so much.